अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडल पेपर 11 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम में कौन सा असत्य है? वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष अनिल कुमार लाहोटी। दूसरा है, उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य 2023 में रखा गया है। तीसरा है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम रूपनगर रेलवे स्टेशन है। चौथा है, मई 2022 में भारत में आया चक्रवात आसानी का नामकरण श्रीलंका ने किया। आंसर होगा तीसरा, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नया नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन है, रूपनगर नहीं है। बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स के लेखक हैं? 4 ऑप्शन। पहला स्मृति ईरानी, दूसरा प्रियंका चोपड़ा, तीसरा सलमान खुर्शीद और चौथा रवि शास्त्री। आंसर होगा तीसरा, सलमान खुर्शीद। ये एग्जाम में आ सकता है, याद रखिएगा और ये नोट किए रहिएगा। और स्मृति ईरानी की पुस्तक का नाम जान रहे होंगे आप, लाल सलाम है। प्रियंका चोपड़ा की पुस्तक का नाम अभी हाल में ही बहुत फेमस हुआ था, अनफिनिश्ड ए मेमोरियन, ये याद रखिएगा, ये प्रियंका चोपड़ा का है। रवि शास्त्री की पुस्तक का नाम द प्लेयर इन माई लाइफ, याद रखिएगा, द प्लेयर इन माई लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्ले कोर्ट तथा हार्ड कोर्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? 4 ऑप्शन। टेबल टेनिस से, दूसरा लॉन टेनिस से, तीसरा बैडमिंटन से, चौथा बास्केटबॉल से, लॉन टेनिस से। ठीक है, लॉन टेनिस से क्ले कोर्ट और हार्ड कोर्ट का संबंध है। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि बोर्ड का क्या किससे है, तो बोर्ड के आंसर लगाएंगे टेबल टेनिस। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो याद रखिएगा, चीन का जो है राष्ट्रीय खेल है। बैडमिंटन के परिसर को क्या बोलते हैं? तो बैडमिंटन के परिसर को कोर्ट भी उसको भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध तितली कैसर हिंद किस राज्य की तितली है? एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रसिद्ध तितली कैसर हिंद तितली किस राज्य की तितली है? तो आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिया है, अरुणाचल प्रदेश, दूसरा दिल्ली, तीसरा बिहार, चौथा उत्तर प्रदेश। आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राज्य की तितली का नाम है कैसर हिंद। आपसे पूछा जाए कि 4 ऑप्शन दिया है कि अरुणाचल प्रदेश के जो है राजकीय पंछी का नाम क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? ग्रेट हॉर्नबिल। दूसरा ऑप्शन दिया है दिल्ली और तीसरा बिहार। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे दिल्ली और बिहार के राजकीय पंछी का नाम क्या है, तो आप लगाइएगा गौरैया। ठीक है, और तीसरा है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के राजकीय पंछी का नाम सारस है, आप जान रहे होंगे। चलिए, आपको एक प्रश्न बताना है, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। कुछ लोग आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में किसका संबंध कोविड सशक्तिकरण से नहीं है? पहला साइरस पूनावाला, दूसरा कृष्ण एला, तीसरा सुचिता एला, चौथा नीरज चोपड़ा। आंसर होगा नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा भाला फेंक एथलेटिक ओलंपिक हैं और टोक्यो ओलंपिक 2021 में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और 7 अगस्त इसीलिए भाला फेंक दिवस के रूप में भारत में मनाया जाता है। और इनका नाम ऊपर जो 3 ऑप्शन देख रहे होंगे, साइरस पूनावाला और कृष्णा एला, सुचिता एला, तो याद रखिएगा इन तीनों लोग को पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जा चुका है। साइरस पूनावाला के विषय में आप जान रहे होंगे, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ जो इंडिया के चेयरमैन हैं और ये कोविशील्ड नामक टीका निकाले थे। इनका मुख्यालय पूना महाराष्ट्र में है। कृष्णा एला, सुचिता एला ये भारत बायोटेक कंपनी के हेड हैं लोग और ये हैदराबाद में है। ये कंपनी भारत बायोटेक कंपनी और ये कंपनी क्या निकाली थी? कोवैक्सीन निकाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में अवस्थित है? 4 ऑप्शन। नागपुर, दूसरा प्रयागराज, तीसरा झांसी, चौथा चेन्नई। आंसर होगा प्रयागराज। याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में पूछे कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान या नीरी कहाँ है, तो क्या लगाएंगे? नागपुर लगाइएगा, नागपुर। फिर आपसे पूछे कि चारा अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो झांसी लगाइएगा।
पूछेगा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो 6 हैं। और छठवां केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है, झांसी में है और कृषि विश्वविद्यालय है। और चेन्नई के विषय में क्या जानते हैं, आपके एग्जाम में पूछ दे कि राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहाँ है, आंसर लगाएंगे चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार के क्लाइमेट एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है। 4 ऑप्शन, न्यूक्लियर ऊर्जा, वनारोपण, तीसरा कूड़ा कचरा में ऊर्जा का स्थानांतरण, चौथा सौर ऊर्जा। तो आंसर होगा पहला, न्यूक्लियर ऊर्जा। आप समझ रहे होंगे, इसी नाम से क्लियर हो जा रहा है कि क्लाइमेट एक्शन का प्लान का हिस्सा ये नहीं हो सकता। 8वां देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है। याद देखिएगा, लिखा है संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र। 4 ऑप्शन, पूर्वी घाट, दूसरा पश्चिमी घाट, तीसरा गोवा, चौथा चंद्रचाल। आंसर होगा तीसरा, गोवा। याद रखिएगा, गोवा में संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है जो चोराव द्वीप पर है। चोराव द्वीप पर पूरी तरह से संरक्षित कच्छ वनस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक आपदा हर वर्ष भारतीय लोगों पर सबसे अधिक प्रभाव करती है। 4 ऑप्शन दिया है, चक्रवात, दूसरा बाढ़, तीसरा भूकंप, चौथा भूस्खलन। तो आंसर होगा दूसरा, बाढ़। याद रखिएगा, भारत में जो है जितने भी आपदा आता है इसको वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो है यही कंट्रोल करता है, जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। और इसी की एक शाखा है कि राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान, ठीक है, इसकी एक शाखा है। और ये क्या करता है, यानी कुल मिला जुला के भारतीय वैज्ञानिक औद्योगिक अनुसंधान परिषद जिसकी स्थापना 1961 में हुआ था, ये क्या करता है, भूजल प्रबंधन कार्य करता है, कृत्रिम भूभरण का कार्य करता है, और जो है प्रदूषक, प्राकृतिक खतरा, भूकंप, सुनामी आदि का कार्य करते हैं, देखरेख करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है जिसका दोहन आर्थिक रूप से सबसे अधिक लाभप्रद हो सकता है। 4 ऑप्शन, सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा भूतापी ऊर्जा, तीसरा सागर तापी ऊर्जा रूपांतरण। आंसर होगा सौर ऊर्जा। आप करंट में एक प्रश्न आ सकता है कि सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर पवन सौर हाइब्रिड पावर फार्म भारत में सबसे पहले या विश्व में सबसे पहले कहाँ खुला है। तो आंसर लगाइएगा जैसलमेर, राजस्थान में। यानी जैसलमेर राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर कॉमन रूप से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु नानक के शिष्य लहना सिख धर्म गुरु में किस नाम से जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, नेता बंद बहादुर, गुरु अंगद देव। तो याद रखिएगा, लहना चौथा आंसर होगा आंसर, गुरु अंगद देव को कहा जाता है। और गुरु अंगद देव पंजाबी लिपि में जो है गुरुमुख लिपि के जनक हैं। भारत में लंगर व्यवस्था की प्रचलन किसने किया था, तो गुरु अंगद देव ने किया था। आप देखेंगे पहला ऑप्शन गुरु अर्जुन देव लिखा है, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। इनकी जहांगीर ने हत्या करवा दी थी और गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना किया था जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। और अर्जुन देव ने पाहुल प्रणाली का प्रारंभ किया था और जो है स्वर्ण मंदिर अमृतसर में इन्होंने निर्माण किया था। तेग बहादुर के विषय में जानते होंगे आप, औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दिया शीशगंज दिल्ली में। नेता बंद बहादुर के विषय में जानते होंगे, गुरु गोविंद सिंह के बाद जो है कोई नेता नहीं हुआ और कोई जो है गुरु नहीं हुआ, नेता बनते हैं, और ये नेता बंद बहादुर की हत्या फर्रुख हसीर ने करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कारखाना अधिनियम किसके समय पारित हुआ। भारत में गवर्नर जनरल जो बने थे तो पूछा जा रहा है किसके समय कारखाना अधिनियम पारित हुआ। 4 ऑप्शन, विलियम बेंटिंक, डलहौजी, रिपन, कैनिंग। आंसर होगा रिपन। याद रखिएगा, रिपन के समय कारखाना अधिनियम आया। सबसे लोकप्रिय गवर्नर थे गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नियमित जनगणना इन्होंने 1881 में करा दिया और जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने बंद कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है, मुंह बंद करने वाला नियम, जो है लिटन के समय आया था और रिपन ने इसको क्या किया, समाप्त कर दिया। भारत में स्थानीय स्वशासन नगर पालिका पंचायत के जनक कौन है, रिपन है। सेंसस का प्रारंभ सबसे पहले रिपन के समय भारत में हुआ था। स्कूली शिक्षा हेतु हंटर आयोग 1882 में रिपन के समय ही आया था। याद रखिएगा, हंटर आयोग जालियांवाला बाग कांड के जांच के लिए भी आया था।
तीन ऑप्शन और देख रहे होंगे। विलियम बेंटिंक का नाम दिया आप देख रहे होंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। सती प्रथा का अंत कर दिया था इन्होंने राजा राम मोहन राय की सहायता से। ठगी प्रथा का अंत किया था इन्होंने स्लीमैन की सहायता से। और पाश्चात्य विवाद का अंत किया मैकाले की सहायता से। इन्होंने ही कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया और नरबली का अंत किया। भारत के प्रथम गवर्नर थे। डलहौजी के विषय में जानते होंगे आप। रेल डाक तार चलाने वाले प्रथम कौन थे? डलहौजी थे। और 1854 में इन्होंने डिस्पैच लाया, स्त्री की शिक्षा के विकास के लिए वुड डिस्पैच लाया। इन्होंने 1854 में रुड़की का इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। डलहौजी ने क्या किया था कि बैगत या हड़प नीति लाया था, और जिसके तहत शुरुआत में जो है सितारा राज जैतपुर संबट बगाड़ आदि को जीता था। कैनिंग के विषय में जानते होंगे। 1856 में विधवा पुनर्विवाह लाए। 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इन्हीं के समय हुआ। 1857 में जो है इन्होंने सबसे पहले विश्वविद्यालय भी खोला। प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल कहे जा सकते हैं। 1858 में सिविल दंड संहिता का इन्हीं के समय आया। महारानी विक्टोरिया भी इन्हीं के समय आई और भारत में हाईकोर्ट की स्थापना भी इन्हीं के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885, रेगुलेटिंग एक्ट जो है 1874 और बक्सर का युद्ध 1864, भारतीय शिक्षा आयोग 1862। तो इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो रेगुलेटिंग एक्ट जो 1800 जो है लिखा हुआ है वो 1700 हो जाएगा। ठीक है, 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीर्घ रेडियो तरंगे पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती हैं? चार ऑप्शन, क्षोभ मंडल, दूसरा आयन मंडल, तीसरा समताप मंडल, चौथा बहिमंडल। आंसर होगा आयन मंडल, दूसरा आंसर होगा इसका। क्षोभ मंडल में आप जानते होंगे माउंट एवरेस्ट है। मौसम संबंधी जानकारी सब कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में होता है। और आयन मंडल में आप जानते होंगे रेडियो तरंगे लौट के आती हैं। ठीक है, समताप मंडल में सबको मालूम है हवाई जहाज और ओजोन परत कहाँ है? समताप मंडल में। वायुमंडल में क्या है? उपग्रह और उल्कापिंड चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, दक्षिणी तट, कोई नहीं। तो याद रखिएगा पश्चिमी तट को आंसर होगा दूसरा, पश्चिमी तट। पश्चिमी तट को मालाबार तट के नाम से जाना जाता है और पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके-जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके-जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है? कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? पहला ऑप्शन संप्रभुता, दूसरा समाजवादी, तीसरा गणतंत्र, चौथा संघात्मक। तो आंसर हो जाएगा संघात्मक, चौथा आंसर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को जो है प्रोत्साहन देना सन्निहित है। चार ऑप्शन, भारत संविधान के प्रस्तावना में, दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, तीसरा मौलिक कर्तव्य में, चौथा नॉर्म अनुसूची में। आंसर होगा दूसरा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। आप जानते होंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कितने हैं? तो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका वर्णन है। और भारत में प्रस्तावना आप जानते होंगे इसमें एक बार और आखिरी बार संशोधन हुआ, और कब हुआ? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ, और 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को कहा, और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा था। मौलिक कर्तव्य दिया तीसरा ऑप्शन, तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 51 क में है। 9वीं अनुसूची के विषय में आप जानते होंगे कि प्रथम बार 1951 में 9वीं अनुसूची जो है जोड़ी गई, यानी संविधान संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक व्यापार संबंधित है घोड़दौड़ से, करारोपण से, सार्वजनिक खर्च से, शेयर बाजार से। आंसर होगा चौथा शेयर बाजार से। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चंदन बहुतायत में से पाया जाता है पश्चिम बंगाल में, दूसरा मध्य प्रदेश में, तीसरा कर्नाटक में, चौथा गुजरात में। आंसर होगा तीसरा कर्नाटक में।
लेकिन याद रखिएगा, लाल चंदन आंध्र प्रदेश में अधिक पाया जाता है। चीन में सबसे अधिक इसकी डिमांड है, कॉस्मेटिक बनाते हैं लोग इसका, इसलिए भारत ने लाल चंदन पर निर्यात पर रोक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नोट में कितनी भाषाओं का प्रयोग हुआ है? 14 भाषा, 17 भाषा, 24 भाषा और 6 भाषा। तो आंसर हो जाएगा 17 भाषा का प्रयोग हुआ है। भारतीय नोट पे कितने भाषा का प्रयोग हुआ है? 17 भाषा का। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषा में दिया जाता है? 23 भाषा में दिया जाता है। भारत के सभी राज्यों में कितने राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 9 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय के जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है सर विलियम पिट्टी, दूसरा पीसी महालनोबिस और तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा दादा भाई नौरोजी। तो आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। याद रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय के जनक कौन है? दादा भाई नौरोजी। जिन्हें ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी ने ही धन निकासी का सिद्धांत दिया था। इनकी पुस्तक का नाम पॉवर्टी इन नॉन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया है और यह प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखे थे। ठीक है, और सर विलियम पिट्टी के विषय में आप जानते होंगे। अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि विश्व में राष्ट्रीय आय के जनक कौन है, तो सर विलियम पिट्टी लगाइएगा। आपके एग्जाम में आ जाए कि 1949 में राष्ट्रीय आय समिति की स्थापना किसने किया था, तो पीसी महालनोबिस ने किया था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के विषय में क्या जानते हैं आप कि 1938 में नियोजन समिति के ये अध्यक्ष रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमेव जयते कार्यक्रम निम्न में से किसके नाम से जुड़ा है? 4 ऑप्शन, पहला वीवी गिरी, दूसरा वीर सावरकर, तीसरा लाल बहादुर शास्त्री, चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आंसर होगा चौथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आपको बताना है किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है और भारत सरकार की कौन सी योजना इनके नाम पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट द्वारा किस नेटवर्क स्ट्रेटजी का व्यापक रूप से प्रयोग होता है? पहला पीयर टू पीयर नेटवर्क सिस्टम, दूसरा सर्वर नेटवर्क सिस्टम, तीसरा स्टैंड अलोन नेटवर्क सिस्टम, चौथा कोई नहीं। आंसर है दूसरा सर्वर नेटवर्क सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय कंप्यूटर शब्दावली में यूआरएल का विस्तारित रूप क्या होगा? 4 ऑप्शन, यूजर रिमोट लोकेशन, दूसरा यूनिवर्सल रेडियो लेबोरेटरी, तीसरा यूजर रैंडम लिस्ट, चौथा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर होगा चौथा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी संचार बैंडविड्थ है जिसकी उच्चतम क्षमता है और जिसका प्रयोग माइक्रोवेव केबल और फाइबर ऑप्टिकल लाइन में किया जाता है? 4 ऑप्शन, हाइपरलिंक, दूसरा ब्रॉडबैंड, तीसरा बस बीट्स और चौथा वाहक तरंग। आंसर होगा ब्रॉडबैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना जो ग्राफिक्स, टेक्स्ट, ध्वनि, वीडियो और एनिमेशन का एक संयोजन है उसको क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्राम, मल्टी फैसेट, मल्टीमीडिया, मल्टी प्रोसेस। इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शोध द्वारा किस प्रकार के मौजूदा परिस्थितियों के सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? 4 ऑप्शन, क्रियात्मक शोध, दूसरा मौलिक शोध, तीसरा बहिर्भूत शोध और चौथा प्रायोगिक शोध। आंसर होगा पहला क्रियात्मक शोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान की निष्पक्षता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? पहला निष्पक्षता के माध्यम से, दूसरा विश्वसनीयता के माध्यम से, तीसरा वैधता के माध्यम से, चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा चौथा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पहला शोध का सारांश, दूसरा शोध अभिकल्प, तीसरा शोध परिकल्पना, चौथा शोध प्रतिमान। आंसर होगा शोध अभिकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो अभी तक जो लोग लाइक ना किए हों लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब ना किए हों सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियो आपको पहले मिलता रहे। शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप वही होता है जो निम्नलिखित में होता है। पहला ऑप्शन, शोध पत्र लेख तैयार करना, दूसरा संगोष्ठी प्रस्तुतिकरण का लेखन, तीसरा शोध के लघु शोध प्रबंध में, चौथा कार्यशाला सम्मेलन के लेख प्रस्तुत में। आंसर होगा तीसरा शोध के लघु शोध प्रबंध में। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।